लुधियाना कोर्ट धमाका केस के मुलजिम की शिनाख्त हो गई है। पंजाब के डीजीपी का कहना है कि महलूक साबिक पुलिस एहलकार था, उसका नाम गगनदीप सिंह है। वो धमाका खेज मादा मुंतकिल कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने बताया कि गगनदीप को 2019 में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था। वो मंशियात के धंधे के इल्जाम में 2 साल जेल भी काट चुका था। He turned out to be a dismissed head constable of Punjab Police who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs. The case which had been registered in this regard way back in 2019, this was FIR number 75 dated 11th of August 2019 under the NDPS Act. The STF, under the leadership of Mr. Harpreet Sidhu, additional DG, arrested him, Gagandeep Singh. उस वेले ये थाना सदर दा मुंशी होंदा सी। 385 ग्राम हेरोइन ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਐਂਡ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬੇਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ट्रायल चल रहे सी। ही ट्रांजिशनड फ्रॉम जस्ट नारकोटिक्स टू माफिया टू ड्रग्स। नाउ दिस इज अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन जो सामने साढ़े आया। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी मेजर चैलेंज फॉर अस, बट हाउएवर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ वी हैव ट्रैक्ड आउट फॉर रीजनस ऑफ दी एक्सपीरियंसी कि साड़ी इन्वेस्टिगेशन गां निकले। मैं ज़्यादा कुछ नहीं दस सकता, बट इन्हां दे लिंक्स जेल दे विच पंजाब च एंड फ्रॉम अब्रॉड विथ खालिस्तानी एलिमेंट्स, विथ टेरर आउटफिट्स, विथ माफिया आउटफिट्स, एज वेल एज नारकोटिक स्मगलर्स, ये उभर के आया सामने। जिवें जिवें डिटेल्स आएंगे वी विल बी प्रोवाइडिंग देम टू यू। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। सीएम केजरीवाल ने अमृतसर के टाउन हॉल में मुनक़दा एक प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की वकीलों से अपील की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बरसर इख्तियार आने पर वकीलों के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। आज मैं आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। आपके घर में आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, जो मर्जी समझ लिए, आपका भाई बनने के लिए आया हूं। और आपके घर में कोई दिक्कत आएगी, आपके प्रोफेशन में कोई दिक्कत आएगी, वो दिक्कत हमारी है, हम सॉल्व करेंगे। ये जो आपने 3-4 प्रॉब्लम बताई हैं, ऐसा नहीं कि ये 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो सारे वकील बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और प्रॉब्लम आएंगी, जिंदगी है कि नहीं है? और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। हमारी सरकार बनेगी तो याद रखना, हम हैं, सरकार आपकी है। तो आपके लिए लॉयर्स चेंबर भी बनवाएंगे। दिल्ली में भी बड़े शानदार लॉयर्स चेंबर बनवाए हैं अभी हमने। हम आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी देंगे, लाइफ इंश्योरेंस भी देंगे, स्टाइपेंड भी देंगे और हाई कोर्ट के बेंच भी बनाएंगे। और भी आपके जो जो मसले हैं सारे मसले हल करेंगे। आपके साथ मिलके सरकार चलाएंगे, आपके साथ मिलके काम करेंगे। मैं अभी इस मीटिंग के पहले भी ठंड साहब के साथ बैठा था। मैंने उनसे पूछा कितने वकील हैं पंजाब में? बोले जी 80-85 हज़ार वकील हैं। तो आज इस मंच के जरिए मैं उन 80-85 हज़ार वकीलों से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे के सारे मतलब सारे के सारे, एक भी छूटना नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो। मुरादाबाद मझोला थाने के तहत एक जूस कॉर्नर को बंद कराने के मामले में पुलिस ने बजरंग दल कारकुन को हिरासत में ले लिया है। बजरंग दल कारकुनों का दावा है कि जूस कॉर्नर के मालिक को दुकान का नाम बदलने को कहा गया था। बात न मानने पर बजरंग दल कारकुनों ने नारेबाजी की, हंगामा किया। मामले में पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। जूस कॉर्नर के मालिक मुसलमान हैं। वो न्यू साई जूस कॉर्नर के नाम से दुकान पिछले 15 वर्षों से चला रहे हैं। बजरंग दल कारकुनों का दावा है कि साई बाबा
हिंदुओं के भगवान हैं, लिहाजा मुस्लिम दुकान मालिक को दुकान का नाम तब्दील करना चाहिए। उन्होंने इस तरह की सभी दुकानों को बंद करने की धमकी दी जिनके नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। इस मामले में पुलिस ने मकामी बजरंग दल लीडर नवनीत शर्मा और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनके खिलाफ बलवा करने और डराने धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। ख्याल रहे कि इसी तरह का मामला गुज़िश्ता दिनों गाजियाबाद में भी सामने आया था, जहां एक चिकन सेंटर को बीजेपी रुकने असेंबली नंदकिशोर गुर्जर बंद करवाने पहुंचे थे। उन्होंने दुकानदार को दुकान बंद कर चले जाने को कहा था, वरना संगीन नतायज का सामना करने की धमकी दे डाली थी। नंदकिशोर का इल्जाम था कि दुकान गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही है। ये बुद्धि विहार में एक दुकान थी, साईं जूस सेंटर। तो कार्यकर्ताओं को पता लगा तो कार्यकर्ता गए, उससे ऐसा निवेदन किया कि दुकान का नाम बदल दो, ये हिंदू देवता का नाम है, हिंदू भगवान का नाम है। हम इसे पूछते हैं, आप एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, शब्बू नाम है, तो अपने ही धार्मिक चिन्हों को बनाकर धार्मिक नाम रख के ऐसी दुकान खोलिए। तो जब निवेदन नहीं माना तो 100 नंबर को फ़ोन किया गया, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस से उसे पकड़वा दिया गया। फिर थाने में हम भी पहुँचे तो थाने में जो है मुकदमा लिखवाया गया। फिर कुछ अधिकारी एडीएम सिटी, एसपी सिटी और एएसपी साहब आए, बातचीत हुई तो इस बात पे सहमति बनी कि वो अपना नाम, जिस दुकान का नाम है वो चेंज करेगा, बदलेगा। उसको जो है मुस्लिम चिन्ह या मुस्लिम जो अपनी जो है मान्यताएं हैं उनके आधार पर उसका नाम रखा जाएगा। तो इस सहमति से यहाँ जो है आपस में समझौता हो गया। दो पक्षों में कुछ झगड़ा विवाद हुआ था ये बुद्धि विहार में। एक कोई व्यक्ति अपना जूस सेंटर चला रहा था, तो वहाँ लोगों ने जाकर उसके संग कुछ मिसहैंडलिंग की है। उसी पर जो कंप्लेंट मिली है उन पर कार्रवाई की। मतलब सर किस नाम से चला रहे थे जूस सेंटर जो चला रहे थे? जो भी है, कोई साईं जूस सेंटर था उसको लेकर। बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी पर मुल्क में मजहबी कशीदगी फैलाने का इल्जाम लगाया। बीएसपी का कहना है कि असेंबली चुनाव को बीजेपी मजहबी बुनियादों पर जीतने की कोशिश कर रही है। इलाहाबाद में बीएसपी कारकुनान के इजलास से खिताब करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सतीश मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ने गुज़िश्ता चुनाव अयोध्या के नाम पर जीता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के हक में आने के बाद अयोध्या में अभी तक बुनियादी काम शुरू नहीं किया जा सका। सतीश मिश्रा ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मजहब की आड़ में असेंबली चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के असेंबली चुनाव में बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। उन्होंने उनके पास कुछ है ही नहीं। 5 साल कुछ जब नहीं किया है तो इसी तरह का कार्य करेंगे। अयोध्या में गए, आपने अयोध्या में कभी जाके देखा है? देखिए तो उन्होंने क्या काम किया। अयोध्या में कुछ भी नहीं किया। 2 साल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया हो गया, अभी तक नींव तक नहीं डाली है, शुरू नहीं किया है तो डालेंगे क्या? तो ये सिर्फ और वोट की राजनीति करते हैं। भगवान को भी उसमें चुनाव में उतार देते हैं और उतार करके ईश्वर को उतार करके और वोट मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता इनकी इस तरह की जो नीति है, रणनीति है, उससे पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है और इस तरह के जो धर्म के नाम पे ये मुखौटा ओढ़ के और लोगों को धोखा देने का काम करते हैं उसको पहचान चुकी है। और अब की बार इनको सबक सिखाते हुए इनको यहाँ से बाहर करने का काम करेगी और बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का। उत्तर प्रदेश में इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस सिलसिले में गाजियाबाद के असेंबली हल्के मुरादनगर में बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा का एहतमाम किया। मुख्तलिफ इलाकों से मर्द और ख़वातीन ने बड़ी तादाद में इस यात्रा में शिरकत की। यात्रा में शिरकत करने वाले लोग योगी हुकूमत से खुश नजर आए। इनका कहना है कि बीजेपी के दौर में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया, लिहाजा फिर से वो बीजेपी को ही वोट देंगे। वक्त एक ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।
इस क्रिसमस एपिसोड में देखिए बिग बॉस फेम कपल एजाज और पवित्रा से खास मुलाकात। नहीं, मैं इतने पैसे भरती हूँ होटल वालों को, अगर मैंने छोटा सा शैम्पू चुरा लिया तो क्या गलत कर दिया। छोटी सरदारनी में हुआ सेंटा बनाने का कंपटीशन। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। और देखिए भारती सिंह की रणवीर सिंह के साथ मस्ती। जब से इस बंदे ने करियर शुरू किया है हिट पे हिट दे रहा है। दीपिका पादुकोण से शादी कर ली, अब क्या भारती सिंह से करोगे? देखना ना भूले। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आमद से लड़ाई नए मरहले में दाखिल हो रही है। डेल्टा का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ और अब ओमिक्रॉन की आमद से मुमकिन तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रात के कर्फ्यू और बंदिशों की वापसी हो रही है। मरकज ने रियासतों को कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम करने की हिदायत दी है। इसकी नज़र ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और टीकाकारी की सुस्त रफ्तारी पर है। इसी के पेश नज़र मरकजी हुकूमत 10 रियासतों में मल्टी डिसिप्लिनरी टीमें भेजेगी। मरकज जिन रियासतों में अपनी टीमें भेजेगी उनमें महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और झारखंड के नाम शामिल हैं। वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तमाम तरह की माली मुश्किलात के बावजूद रेलवे मुसाफिरों को 50% सब्सिडी पर टिकट फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त रेलवे पर शदीद किस्म का माली दबाव है, ताहम रेलवे की पूरी कोशिश यही है कि आम मुसाफिरों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इलाहाबाद जंक्शन के मुआयने पर आए अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रेलवे के 18 लाख पेंशनर्स हैं जिन पर हुकूमत 55,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके अलावा रेलवे के 12 लाख मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहों का इंतजाम करना पड़ता है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे की तरफ से ओमिक्रॉन के खतरात से निपटने के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफर के दौरान मुसाफिरों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रेलवे का टिकट 53% यानी समझिए आधा सब्सिडी पे है। रेलवे का टिकट आधा सब्सिडी पे है, यानी अगर 100 रुपये लगना चाहिए उसकी जगह 50 रुपये है। तो आप ये भी देखिए कि किस तरह की परिस्थितियों से रेलवे को आगे बढ़ना है। रेलवे में 18 लाख पेंशनर्स हैं, 18 लाख लोगों की पेंशन यानी 55,000 करोड़ तो रेलवे का पेंशन का खर्चा है। रेलवे के 12 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी का खर्चा है। हर साल स्टेशन हो, हर तरह की यात्री की सुविधाओं को बढ़ाने का है। तो हमें सब चीज़ों को देख के सारे फैसले लेने। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत कई अहम बीजेपी लीडरों ने राजघाट में वाक़े स्मृति स्थल पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को कृष्णा देवी और कृष्णा बिहारी वाजपेयी के घर पैदा हुए। अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के 13वें वज़ीर-ए-आज़म और भारतीय जनता पार्टी के अहम रहनुमाओं में से एक थे। 1962 में 37 बरस की उम्र में राज्यसभा में दाखिल हुए। वहीं अगली 4 दहाइयों में वो 9 बार लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हम कौम के लिए उनकी भरपूर खिदमात से मुतासिर हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हिंदुस्तान को मजबूत और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए वक्फ कर दी। उनके तरक्याती इक़दामात ने लाखों हिंदुस्तानियों पर मुस्बत असर डाला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक शेरी नशिस्त का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद बीजेपी लीडर रमेश अवस्थी के जरिए शहर के गेस्ट हाउस में किया गया। इस शेरी नशिस्त में मशहूर शायरा शबीना अदीब और कविता तिवारी ने अपनी शायरी के जरिए समा बांधा। इस प्रोग्राम में फर्रुखाबाद जिले के डीएम, एसपी और सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभम अवस्थी समेत कई मारूफ शख्सियात मौजूद रहीं। मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, यानी किरदार तो
किरदार से रोशन होगा। मेरे शब्द बोलेंगे कहाँ कब किस तरह दिन मान, मेरे शब्द बोलेंगे ये नश्वर तन वतन के वास्ते चाहे चला जाए, मैं कविता हूँ मेरी पहचान, मेरे शब्द बोलेंगे। आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। खुसूसी इबादत का आगाज जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब तमाम गिरजाघरों में हो गया। क्रिसमस के हवाले से खुसूसी तैयारियां दिखाई दे रही हैं। लोगों ने अपने घरों को क्रिसमस ट्री, स्टार्स और बरक़ी कुमकुमों से सजाया है। इस मौके पर एक दूसरे को क्रिसमस केक और दीगर तोहफे तोहफ़ दिए गए। इबादत में मसीही पेशवा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर रोशनी डाली जा रही है। मुल्क में अमन सलामती और तरक्की और खुशहाली समेत कोरोना के खात्मे के लिए खास दुआएं मांगी जा रही हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि साथी शहरियों को बिलखुसूस हिंदुस्तान और बैरून मुल्क हमारे मसीही भाइयों और बहनों को क्रिसमस की मुबारकबाद। इस खुशी के मौके पर आइए हम एक ऐसे माशरे की तामीर का अज़्म करें जो इंसाफ और आज़ादी की अक़दार पर मबनी हो और यीशु मसीह की तालीमात को अपनी जिंदगियों में अपनाइए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और कहा कि हम यीशु मसीह की जिंदगी और अजीम तालीमात को याद करते हैं जिसने खिदमत, मेहरबानी और आजिज़ी पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। सब सेहतमंद और खुशहाल रहें, चारों तरफ हम आहंगी हो। दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार चर्च पर भी इसका असर दिखाई दिया। चर्च में महदूद तादाद में ही लोगों ने अपनी इबादतें की। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने कानपुर के चर्च का जायजा लिया। आज क्रिसमस का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना को देखते हुए जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई हैं उसको पालन भी किया जा रहा है। जिस तरह से आज की बात की जाए तो आज 25 दिसंबर यानी कि आज रात से यूपी में कोरोना नाइट कर्फ्यू भी लागू होगा। यहाँ पर एक चर्च में हम मौजूद हैं। यहाँ पर लोग जिस तरह से देखिए उत्साह है, जिस तरह से आप पीछे देख सकते हैं कि चर्च पूरी तरह से भरा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर टेंट में लोग बैठे हुए हैं जो स्क्रीन पर जो है ये प्रवचन सुन रहे हैं जो। और आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइन और उसके बाद ये 25 दिसंबर का त्यौहार, क्रिसमस का त्यौहार, किस तरह से आप लोग मनाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। बहुत परिवर्तन है। एक्चुअली में जो चर्च है, नवंबर से ही चर्चेज में प्रोग्राम होने शुरू हो जाते हैं। क्रिसमस की आहट होती है, जिस तरह से विदेशों में होता है तो हमारे यहाँ भी होता है भारतवर्ष में। परंतु इस बार क्या हुआ, रात में भी 24 दिसंबर की रात में हमारे यहाँ चर्च लगता है और 12 बजे चर्च में ही हम लोग केक काटते थे और पटाखे छुड़ाना, आतिशबाजी होती थी। पर इस बार चर्च हमारा ओपन नहीं हुआ, तो कोरोना का बहुत इफेक्ट हुआ है। और चर्च का गेट कभी नहीं बंद होता है। जब भी क्रिसमस होता था तो चर्च का गेट पूरे टाइम खुला होता था, पर इस बार चर्च का गेट भी बंद कर दिया गया है। एक निश्चित अनुपात में लोगों को अंदर करके जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसके बाद चर्च के गेट को बंद करने का भी काम हुआ है। तो थोड़ा फर्क है, नहीं तो आपको यहाँ पे पैर रखने की जगह भी ना मिलती, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। क्योंकि सिर्फ चर्च में क्रिश्चियन समाज के लोग ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी आते हैं, क्योंकि ये शांति के मसीहा का जन्मदिन है जिसको पूरा विश्व मनाता है। तो सभी जाति के धर्म के लोग आने में। इस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से कोरोना के बाद जो त्योहारों पर असर पड़ा है उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। किस तरह की पाबंदियां कानपुर के इस चर्च में रही जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना चर्च है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज रहें तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।